हम नहीं मानते। खत्म करो, 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 खत्म करो। इंतजामिया। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ओप न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद हुसैन। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के करीबी गांव फगोश बंदयाल में मौजूद हूं। मेरे अक्ब में आप देख सकते हैं यहाँ के जो अहलियान इलाका हैं, एक बड़ी तादाद में आज सरापा एहतजाज है, शदीद नाराबाजी भी हुई है। और यहाँ पर आप मेरे आपको देखें अगर बैक में तो धुआं भी आपको नज़र आ रहा होगा। जो पूरे शहर का कचरा है वो यहाँ पे डंप किया जाता है। यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। एक तो इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं, दूसरे इनके जो बच्चे हैं वो बड़े मुतासर हैं, स्कूल जाने से कासर हैं। और सामने अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी के जो न्यू कैंपस है वो भी है, वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी मुतासर होते हैं। इसके साथ साथ ये इनका ये मुतालबा है कि यहाँ से इसको खाली किया जाए और ये साथ में इसको आग लगाते हैं, जिससे ये ज़्यादा जो है ना बीमारियाँ फैलाता है और ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात हैं। इनसे जाने के इस हवाले से क्या कहते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? बड़ी शदीद नाराबाजी की है, क्या मुतालबा है, क्या कहेंगे? जो कचरा है इसको कहाँ पे डैम करें? सर ये जो आज आप जो तहरीक देख रहे हैं या जो एहतजाज देख रहे हैं, ये एकदम से नहीं हुआ। ये इसके पीछे 4 सालों का एक तसलसल है। हर दफ़ा इंतज़ामिया हमें लॉलीपॉप देती है। जो एसी या डीसी साहिबान आते हैं वो अपना टर्नओवर गुजार के हमारी ताकत को कमज़ोर करके वो चले जाते हैं। ये हमारे जितने भी साहिबान हैं ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ अपनाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ अपनाते हैं। अपना टर्नओवर पूरा किया, लोगों को इधर उधर किया, बस ठीक है चले गए। सर हमेशा जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। उसके लिए 100 साल एडवांस सोचना पड़ता है। ये लोग यहाँ पे तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं और यहाँ पे ये फंड्स में बैठे हुए हैं। इनके पास इतना फेम फरासत होनी चाहिए कि इस चीज़ को आवाम के दरमियान फेंकने के बजाय इसको किसी ऐसी जगह फेंका जाए जहाँ पे लोगों पे इसके असरात कम से कम हों। एक बात। और दूसरी बात यह है सर कि यहाँ पे हमारे बच्चे स्किन डिजीज़ में मुब्तला हो चुके हैं ऑलरेडी। हमने उसके सबूत डीसी साहब को एसी साहब को दिए हैं और जितने भी उनके साथ बाकी ज़िम्मेदारान थे। और इसमें हमारे लोगों को डेंगू वायरसेस हुए हैं, हमारे लोगों को इधर हमारे जानवर जो हैं उनको हमारा कुत्तों ने मारा है। 80-85 से ज़्यादा हमारे जानवर नुकसान हुए हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा यह है कि जब ये डंपिंग साइट यहाँ पे लाई गई थी तब उन्होंने जो हमारे साथ मायदे किए थे उनके नोटिफिकेशन या उनकी जो शिक्के हैं या वो जो इन राइटिंग हुई थी जितने वो सारी हमें दी जाए और सिविल सोसाइटी के जो 7 मेंबरान थे उनको यहाँ पे लाया जाए। उनके बाद हम लोग कभी भी अपनी गुफ्तगू के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करते। ठीक है, क्या पैगा है? बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको विजिटिंग पॉइंट भी बना सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कचरे को डैम किया हुआ है। आप भी बड़े मुतासर हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने यहाँ लोगों का जो हाल है वो देखा है और हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। ये भाई साहब मसला ये है कि हम लोग बताएं तो किसको बताएं, किसके पास ये मसला लेकर जाएं। यहाँ जो अकमरान बैठे हुए हैं या जो सीटों पे बैठे हुए हैं उनको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई मसला कश्मीर बन गया है। जो उनसे ये एक छोटा सा मामला हल नहीं हो रहा है कि कचरा एक जो है ना उनसे एक ऐसी जगह पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है कि जहाँ से लोग मुतासर ना हों या लोगों के लिए मसाइल पैदा ना हो। ये खुद आकर लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हम इंतज़ामिया के सामने आएँ या हम अदारों के सामने आएँ, लेकिन आज हम 6 साल हो गए, 4 साल हो गए तकरीबन इसका जो है ना कचरे के हवाले से आए रोज़ एहतजाज करते हैं। आए रोज़ कभी डीसी साहब के पास जाते हैं, दरखास्तें देते हैं, कभी मेयर बल्दिया के पास जाते हैं, तो कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या अपील करेंगे जो आला हुक्मरान पे बैठे हैं, डीसी साहब से, एसी साहब से, क्या अपील करेंगे? जी, हम ये कहते हैं कि इसको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ आबादी ना हो, जहाँ लोग मुतासर ना हों। उसके बाद जो है ना ये जगह तो मौजूद है ही नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ये आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये 4 गांव हैं जिनके सेंटर के जिनके मरकज़ के सामने इन कचरा डैम किया है। और ना ये इतना बड़ा जंगल है। ये कानून है यहाँ के जंगल को बचाते हैं, मुलाजम लगाते हैं, तनख्वाहें देते हैं कि जंगल को आग ना लगे। ये खुद आकर आग लगाते हैं इधर। ये पूरा जंगल जो है ना ये इन्होंने जो है ना ज़ाया किया है। आए रोज़ आग लगती है, आए रोज़ मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरी अक़वाम बाला से अपील है कि खुदारा यहाँ लोगों के साथ ये जुल्म बंद किया जाए और इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। चाचू, कितनी एक आबादी है जो यहाँ पे मुतासर होती है इस कचरे से, और क्या कहेंगे?
प्लीज साहब मेहरबानी आपकी, ये आबादी तो हमारी गवर्नमेंट पूरी जानती है। यहाँ पर 4 गांव हैं जो आमने सामने हैं, बिल्कुल इससे इतने मुतासर हैं कि शदीद बीमारियों की हालत में हैं। हमारे मवेशी भी मर चुके हैं, हमारे बच्चे भी मरीज़ हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। शिकन की बीमारी शुरू हो चुकी है और दाएँ बाएँ के जंगलात भी जल चुके हैं। हम लोग 4 साल से इनसे जदोजहद कर रहे हैं और इन लोगों को दरवाजे खड़का रहे हैं, लेकिन ये इंसान की किसी की सुनते ही नहीं है। मालूम नहीं है ये क्या है, कौन सी ज़बान समझते हैं। आज भी निसफ हफ्ता गुजर चुका है कि हम अपनी जदोजहद में खड़े हैं। भाई इसका देखो, इसका कोई मुतवाज़ा हल करो। ये कचरा किसी ऐसी साइड पर फेंको जहाँ किसी इंसानी जान का खतरा न हो, लेकिन इनकी इंसानी जान की परवाह नहीं है। ये सोचते हैं कि आप भी जान जो हम बचाते हैं, जो मछलियाँ हैं, इंसान जिंदा रहेंगे तो मछली को खाएंगे ना, इंसान मार दिए जाएंगे तो मछली क्या खाएंगे। लेकिन बात यह है कि काफ़ी लोग मुतासर हैं, बीमार हैं, हर चीज़ है। खत्म करो, और खत्म ये करो, जो हमारे खत्म करो, खत्म करो, हमारा जंगलात है, ये गवर्नमेंट की जो तालीम है वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। एसी साहब को बोल चुके हैं, डीसी साहब को बोल चुके हैं, कोटली जिला इंतजामिया सब इसको जानते हैं कि इन लोगों के बहुत बड़े मसाइल हैं। 5-6 ग्रां लगते हैं। इधर यूनिवर्सिटी है जो नया कैंप बना है, वो भी मुतासर है। ये धुआं सामने देखो, धुआं पड़ा हुआ है, ये लोगों को मुतासर नहीं कर दिया। ये लोग तालीम हासिल करके कुर्सियों पर बैठ के अपनी तालीम को ज़या करके बर्बाद करके और सिर्फ रिश्वतखोरी करते हैं, सिर्फ बत्ताखोरी के लिए बैठे हैं और ये अपनी तनख्वाहें लेकर घर में सो जाते हैं। उनको इंसानी जान का कोई फिक्र ही नहीं है। इंसानी जानें तबाह बर्बाद हो रही हैं और लोग बीमारियों से मुब्तला हैं। हमारे में भी ये लोग जानते नहीं हैं, इनको तो हम छुपा रखे। 4 दिन से हमारी मर चुकी है इस बीमारी की वजह से। एक भैंस खरीदने के लिए इनको मालूम है कितने पैसे लगते हैं, 5 लाख रुपया चाहिए एक भैंस के लिए। 15 लाख रुपये का मेरा नुकसान हो चुका है इन 4 सालों में। लेकिन इन लोगों को परवाह नहीं है, हद तक नहीं है। इंसानी जाने भी अब जा रही हैं, लेकिन इनको चाहिए कि ये कचरा किसी ऐसी जगह पर फेंको जहाँ पर इंसानी जाने और ये जानवर मुतासर ना हो, लोगों को नुकसान नहीं पहुँचे। वो जगह इनको नहीं मिल रही। पहले जो ये कचरा हमारी 60 साल उम्र से पहले कचरा मुड़ी के मुकाम पर जाता था, वहाँ पर आबादी आज भी नहीं है, वहाँ पर ही कचरा जा सकता है। क्या बोलते हैं हमारे पास के वसाइल नहीं है, जिसने ये बजट कहाँ जाता है, किधर से कौन खाता है इसको, कौन लेके जाता है। ये गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर आबादी नहीं है। वो नाड़ की नाड़ियाँ पूरी गैरबाद हैं, वहाँ पर कचरा सारी जिंदगी पड़ा रहे तो कोई इंसानी जान का खतरा नहीं है। जहाँ पर इंसानी जान का खतरा इंतहाई है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी हुकूमत को कि बराए मेहरबानी इंसानी जानें बचाएं और इंसान का तहफ़्फ़ुज़ करें। तहफ़्फ़ुज़ के बजाय आप इंसान का कत्ल और खून रेजी से बचाएं इन लोगों को। आज 1 हफ्ता हो चुका, हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे, छोटे बच्चे ये सामने नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका मुस्तकबिल में क्या होगा। ये तो मुस्तकबिल क्या है, ये तो छोटे छोटे फूल जो है, ये तो फूल फूलने से पहले मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे लोग। इसलिए उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इस हमारे हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। लिहाजा हमको मजीद ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिस पर हम अपना खून रेजी भी देने, अपनी जानें देने के लिए कुर्बान करेंगे। खुदा पैगाम क्या देना है भाईजान, ये आपने खुद अपनी नज़रों से देखा है। हमारे कौंसलर भाई साहब ने भी अर्ज किया है। बाकी जो आज मेयर साहब का एक मैंने बयान सुना है, उन्होंने कहा कि हमने ये जगह खरीदी है, तो चीफ सेक्रेटरी के पास दरख्वास्त है हमारी, डीसी साहब के पास है, एसी साहब के पास है, मेयर साहब के पास है, ये हमारे हर सेक्रेटरी मौलियात के पास भी हमारी दरख्वास्त पहुँची हुई है, लेकिन इनको कानून तक छू नहीं देंगे। पता नहीं ये इंतज़ामिया किस लिए बैठाई है इन लोगों ने। डीसी साहब से भी गुजारिश कर चुके हैं हर फोरम पे हम भी, लेकिन किसी ने अभी तक ये 4 साल से ये कुर्ती है, फगोश है, बंदयाल है, पलियात्रा है, ये 4-5 गाँव लग रहे हैं, इनके बिल्कुल दरमियान में ये कचरा कुंडी लगाई है। और इससे बड़ा सितम ज़रीफ़ी ये देखें, बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी का कैंपस है, न्यू कैंपस, जहाँ से लोग पढ़ लिख के निकलते हैं, उसका हाल देखें। ये उन्होंने इस कचरा कुंडी की वजह से वो भी था, वो बोल रहे नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह है उनकी, मजबूरियाँ हैं या क्या है। बस हमारा एक ही मुतालबा है कि इस कचरा कुंडी को ख़त्म करें। हमने हर फोरम के ऊपर दरख्वास्तें दी हैं, हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन नहीं। जब आवाम ने अपना दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया ना, फिर वो इधर नहीं है। इंशाअल्लाह ये हमारा पैगाम है उनको, जब आवाम सरापा एहतजाज होकर सड़कों पे निकल आई है आप, तो इधर वो नहीं है। बस
बड़े तंग हैं, इंतजामिया से क्या अपील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया से तो मैं पहले हुकूमत बाला तक ये अपनी आवाज़ आपके ज़रिए पहचाना चाहूँगा। पहले तो सबसे वज़ीर आज़म साहब और दीगर मिनिस्टर साहिबान, वज़ीर बल्दियात हो गए, वज़ीर मौलियात हो गए, वज़ीर जंगलात हो गए, जिनका ये हक़ बनता है कि इस इशू पर नज़रसानी करें और सब एक्शन करें। और दूसरा, इंतज़ामिया से मेरा एक सवाल है, लेकिन ये ज़िला बना है, ज़िले में गुंजाइश क्यों नहीं रखी गई है? सिर्फ लोगों को आबाद करना था, उनके इश्यूज थे, कचरा फेंकना था, उसके लिए जगह सिटी में रखनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं रखी गई? आज बिल्डिंग बन गई हैं, उनका कचरा दूसरे इलाके में क्यों फेंका जा रहा है? सिर्फ सिटी के लोगों की जान बचानी ज़रूरी है क्या? ये जो लोग खड़े हुए हैं आपके चारों तरफ, क्या 6 या 5 गाँव हैं, इनका हक नहीं है, इनका राइट्स नहीं है जीने का? इन्हें साफ़ हवा लेने के या ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें जीने का हक कौन देगा? क्या सिर्फ सिटी वालों का हक है उनका कचरा इनके घरों में फेंका जाए? ये इनका घर है, ये देखें कितना सरसब्ज जंगल है, यहाँ से एक सरेटा और चुरोही तक ये जंगल जाते हैं, इधर देख लें, यहाँ से एक चिनगारी फायर में आग उठती है, खरेटे तक ये जंगलात सारे गए होते हैं। चीड़ के दरख्त ये आज नहीं इतने बड़े हो गए, एक कम अज़ कम 100-150 साल की उम्र है इनकी, ये नायाब दरख्त हैं। हमारे जंगलात पहले से ही कम है, बारिशों का सिलसिला है ही नहीं, होती हैं तो इतनी होती हैं कि सोचा नहीं जा सकता, ज़्यादा खुशहाली होती है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी इंतज़ामिया को चाहिए, हमारे सेक्रेटरीट में बैठे लोगों को चाहिए कि हमें वो डिसीजन लेना चाहिए, आने वाले 100-150 साल को मद्देनज़र रख के उस चीज़ को या उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए कि आए रोज़ आप शिफ्टिंग करते रहेंगे कचरे की, आपको माकूल जगह डिसाइड करनी पड़ेगी आखिर, कभी किधर, इस तरह तो नहीं चलेगा। हमारा राइट कौन देगा? मेरे लोगों को कौन राइट देगा? मैं इन लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैंने इन लोगों से वोट लिए हैं, ये मुझसे सवाल करते हैं मेरा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है, मैंने क्या जवाब दूँ? मैं मेयर साहब से कहता हूँ आपने वोट लेके मेयर बने हैं, मैं इधर यूनियन काउंसिल का अगर चेयरमैन हूँ, आप ही उधर सिटी के चेयरमैन हैं, मेयर हैं। अगर आपकी ज़िम्मेदारी है सिटी के लोगों को बचाने की और मेरी यूनियन काउंसिल ये दाएं बाएं के जो लोग हैं इनकी ज़िम्मेदारी मेरी बनती है, बताएं फिर मैं अपना कचरा इधर से हटा के आप बर्दाश्त करेंगे मैं उधर ले आऊं? क्या कहते हैं ये सही है? आप जो कर रहे हैं ये सही है? कौन इनके हकूक़ देगा? इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये घरों से खुशी से नहीं निकले, ये देखें मासूम बच्चे हैं, इन्हें पता भी नहीं है हम कहाँ खड़े हैं, इनके क्या क्या इन्फेक्शन होंगे, इनका कौन ज़िम्मेदार है? ये हुकूमत बाला हैं, सब हैं, क्या इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियाँ अजीज़ हैं या कुर्सियों पर बैठ के ही फैसले होंगे? ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं देखेंगे? आके देखें कितना वसी जंगल है, यहाँ लोग हैं, यहाँ इस जो डैम है या नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है इस झील को, वही झील यहाँ तक आके लगती है, उसी झील में ये कचरा फिर से दोबारा जाता है। सिर्फ क्या है कुछ वक्त के लिए अपना जो अरसा इधर रहते हैं अपनी ड्यूटी की, चलें जी दूसरा कोई आएगा वो देखेगा, हमारी ही जान छूटी यहाँ से। ऐसा नहीं करना चाहिए, इंतज़ामिया को भी पॉजिटिव वे तलाश करना चाहिए और इन इंसानों को फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि पहले इंसानों को तरजीह देनी चाहिए, आबी हयात बाद में है। इंसान ज़िंदा होंगे तो आबी हयात मानी रखती है, अगर इंसान ही नहीं है या तो आबी हयात रखना है या तो इन सब लोगों को इधर से निकाल दें ना, खाली कर दें। मेयर साहब ने एनवायरनमेंट की सर मेयर साहब ने एक बयान दिया है, उसके बारे में भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। मेयर साहब ने अगर कहा है कि हमने जंगलात लिया है तो हम कितनी बार बैठे हैं, एसी साहब बैठे पिछले 30 दिनों, अब तो 41-42 दिन से ज़्यादा अरसा टाइम हो गया है। उस दिन चीफ साहब बैठे थे बल्दिया के, उधर मैंने सवाल किया था अगर आपके पास कोई इस तरह का है कोई NOC कि आपने जगह अप्रूव कराई है या कोई है, तो उन्होंने कहा था उधर नहीं ऐसा कोई नहीं। ये नज़र आ रहा है ना, अगर जगह का अगर उन्होंने कराई है वो भी रूल्स हैं, रूल्स के बगैर नहीं जगह अप्रूव होती, वो रूल्स बताएं ना। इंसानों की जानों से ज़्यादा रूल्स हैं, कचरा के लिए रूल्स हो गए हैं, इधर वसी जंगल को ज़ाया किया जा रहा है, वैसे नहीं हो सकता। दरमियान जंगल में अगर जंगलात इस तरह अप्रूव दे देगा, चारों तरफ घने जंगल है, ये सिर्फ उनकी एक बात है, आपने ऊपर से बयानिया है उनका। मैं सिर्फ अपील करूंगा हुकूमत बाला, वज़ीर आज़म, मिनिस्टर साहिबान से कि इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए, इन जानों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर सिटी के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जितना ज़रूरी है इतना इनका
یہ بھی اسی ریاست کے لوگ ہیں، یا تو کہیں نہ آ کے یہ اس ریاست کے لوگ نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا تو بہت لمبی ہے، لیکن میرے بھائیوں نے تمام نے جناب تفصیلاً آپ کو جناب سب کچھ یہاں کی جو پریشانیوں کے متعلق تو بات یہ کہتے ہیں دو تین گاؤں ہی نہیں ہے، اگر گاؤں کا اگر حساب کیا جائے نا، بندیال، پلیاترا، بگڑ مل، فگوش، درمنی، کڑتی، یہ بہت ایریا، یہ یونیورسٹی، کھلڑ، یہ تمام اس کی زد میں یہ لوگ، لیکن سب سے زیادہ زد میں ہم ہیں، کیونکہ ہم رات کو دن کو اگر کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو دروازے بند کر کے کھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بو جو ہے نا یہ کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تو اندازہ یہ لگائیے آج 3 دن سے یہاں پر ہمارا احتجاج ہے، یہ روڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں نہیں ڈالنے دیتے، اور انتظامیہ کوٹلی کے جو عوام ہے وہ بھی انسان ہیں، وہ 2-3 دن کے اندر گھبرا چکے ہیں۔ تو ہم اگر 4 یا 5 سال سے اگر یہ جیل رہے ہیں تو کیا ہمارا کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ہمارے ساتھ کون سی دشمنی ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے انتظامیہ کا، اس حکومت کا کیا بگاڑا ہے؟ جس طرح ان کا حقوق ہے، جس طرح وہ انسانوں کی حکومتیں ہوتی ہیں انسانوں کی تحفظ کی خاطر، تو یہ کچھ کا تحفظ کرنا اور زیادہ کا جناب اس کو جہنم میں دینے کا یہ تو نہیں سوچا جا سکتا نا۔ اس لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے، جو تکلیفیں بتائیں وہ تو جناب صاحب میرے بھائیوں نے بتا دی۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کہاں لے جانا ہے انہوں نے کچرے کو، کہاں نہیں لے جانا، لیکن یہ دیکھ کر جب وہ آتے ہیں بالا والے افسر جو آتے ہیں نا یہاں پر تو وہ کہتے ہیں زیادتی ہے، جب یہاں سے چلے جاتے ہیں دفتر میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دو۔ دگلا پن ہمیں نہیں نائل انتظامیہ، نائل انتظامیہ، نائل انتظامیہ، بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ ہمیں یہ دگلی پالیسی نہیں چاہیے، ہمیں اسٹیٹ صاحب واضح بتائیں کہ کیا آپ ہمارا یہاں رہنے کا حق ہے یا انسانیت کے ناطے ہمارا کیا کوئی حقوق ہے، تو پھر اس کچرا کنڈی کو یہاں سے اٹھائیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کہاں لے کر جائیں، یہاں حکومت کے پاس جگہوں کی کمی تو نہیں ہے یا وسائل کی کمی تو نہیں ہے، ہر چیز وسائل۔ یہ جو روڈ بنی ہوئی ہے، یہ جو یہاں تک آئی ہے، یہ 3-4 سال میں بن گئی ہے، اور نیچے والی جو روڈ ہے اس کی مٹی کون ڈالتا ہے؟ یہ آبادی والے، ہم گھروں والے جا کر ڈالتے ہیں، اور گاڑیاں ان کی آتی ہیں جو روڈ کو برباد کرتی ہیں۔ تمام جتنے کام صرف اپنی ذات کے لیے بالا افسر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عوام کے مفاد کے لیے نہیں، ہم خدا کے لیے یہ کہتے ہیں آپ پوری عوام کا برابر کا خیال رکھیں، سب حقدار اس ملک کے ایک جیسے ہیں، اور ہر ایک کی، کیونکہ انتظامیہ جو ہے نا، کوئی بھی بالا افسر ہوتا ہے وہ ایک ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم ایسا کوئی لفظ ان کے خلاف نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن کم سے کم ہمارا انسانیت کے ناطے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ انہیں سوچنا چاہیے۔ اس پریشانی سے ہمارے بچوں کو، ہمارے مال میشی کو، ہمارا یہ نہیں کہ خالی ہمیں اس کی آواز سے یا اس کی بیماریوں سے، ہم بکری، بھیڑ، بکری، جانور کوئی چیز بھی یہاں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کچرا کنڈی سے آنے سے، کیونکہ چاروں طرف آبادی ہے، بیماریاں آتی ہیں، بھینس، بکری، ہر چیز ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور دیگر بال بچہ وہ بھی بیمار ہے۔ تو لہذا مہربانی کر کے ہم یہ انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ ایک انتظامیہ سے کیا پوری یہ جو یہاں کے جو لیڈر ہوتے ہیں اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس سے جان چھڑائیں۔ مہربانی، شکریہ۔